तेली समाज का कार्यक्रम है, यहाँ क्या इसी पे चर्चा हुई? आज जो ये कार्यक्रम है इसमें चर्चा तो हमेशा से होती रहती है। लगभग इस साल, पिछले साल जो कोरोना रहा, इस वजह से हम लोग नहीं कर पाए, नहीं समाज को बुला पाए, तो ये लेट हुई है। हमारा मकसद है कि आज जो कौम के अंदर ये बुराई फैली हुई है कि ब्याह शादी के अंदर फिजूल खर्ची करना और दूसरी चीज़ों पर हाथ है, शोषक है, उन पर फिजूल खर्ची करना, उनको रोकना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। इसलिए हम समय समय पर समाज को इकट्ठा करके इन चीज़ों को बताते रहते हैं लोगों को कि भाई इस बुराइयों से बचो और इस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करो, अपनी बिरादरी के लोगों पर, अपनी कौम के लोगों पर उसमें खर्च करो, बच्चों पे एजुकेशन पर खर्च करो। जो आपकी बिरादरी है वो दिल्ली में अमीरों में पूंजी की जाती है, पैसे वालों में गिनती है, लेकिन एजुकेशन या स्वास्थ्य मामले में पीछे है। क्या वजह मानते हैं कि सरकार की बात है या तंजीमों की कमी रही है? सरकार की इसकी कोई कमी नहीं है, इसमें तंजीमों की कमी है, तंजीम की भी कमी नहीं है, लोगों की कमी है, मेरी अपनी कमी है कि मैं किसी काम को लेके तो चलता हूँ, सोचता हूँ, लेकिन खुद उस पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाता। आप दिल्ली सरकार ने उर्दू अकादमी को वाइस चैंसलर बनाया है, क्या मिशन रहेगा आपका? मुझे अभी परसों यही ऐलान हुआ है, तो मैं समझता हूँ मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा, दिल्ली उर्दू अकेडमी की मुझे जिम्मेदारी दी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं उसको बखूबी पूरी तरह से निभाऊंगा और उर्दू के जो भी काम होंगे उनको पूरी तरह से मैं निभाऊंगा। और मैंने इस पर न रहते हुए भी उर्दू के लिए जो काम किए, तो उससे भी ज़्यादा मेरे दिल के अंदर उर्दू का दर्द है, तो मैं उर्दू के लिए पूरी। एक और सवाल है कि उर्दू अकादमी जो उर्दू सेंटर चलाती है, वो पिछले कई सालों से ना सेंटर बढ़ाए हैं, ना उनकी तनख्वाह बढ़ाई, जबकि आंगनबाड़ी को 10,000 मिलती है। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अभी मैंने नई चार्ज लिया है, मैं जाकर के वहाँ देखूंगा कि जो कमियां हैं हम सरकार से मिलकर के सरकार के सामने उनको रखेंगे और उर्दू के सेंटर जो बंद हैं उनको भी शुरू कराएंगे और उससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ उर्दू के सेंटरों की जरूरत होगी। क्योंकि हमारी सरकार, हमारे आदरणीय जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने दिल्ली को एक एजुकेशन के नाम पर मॉडल बनाया है, जो कि दिल्ली के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में नहीं, मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली का नाम विदेशों में भी है एजुकेशन पे। तो हम उनसे मिलकर के उनके सामने जो उर्दू की खामियां हैं उनको पूरा कराएंगे और इंशाअल्लाह ये शिकायत नहीं मिलेगी, मौका नहीं। जी, ये ऑल इंडिया तेली समाज ट्रस्ट का कार्यक्रम है, काफी लंबे समय चला रहे हैं, लेकिन तो कई बार शामिल हुए हैं इसमें, लेकिन प्रोग्रेस साल ये है कि ऑल इंडिया तेली समाज तेली वर्ग के अलावा जो दूसरे वर्ग हैं, जो दूसरी बिरादरियां हैं, हम तो उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारा ये होगा कि हम ब्याह शादी में तूफान मचाने की बजाय अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें और सभी लोगों को इकट्ठा करके जो पीछे खत्ता पड़ा है, मेरा सिसोदिया मेरे गाँव का है। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से मुस्लिम समाज में शादी होती है उसमें सबसे ज्यादा दहेज की जो बात होती है, अगर इन शर्तों से तेली समाज की होती है, ये रुकने में नाकाम क्यों रहती है आप? नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मैं तो उस माहौल का आदमी नहीं हूँ, मेरी सोसाइटी कुछ भी नहीं है। मैं तो सभी वर्गों का, मेरे जो दोस्त जो सभी वर्गों में है और सबके लिए दुआ करता हूँ। गरीब चाहे हिंदू भी हो, मुसलमान चाहे गरीब है, तो जब से आपने देखा हो सिलाई मशीन वगैरह कम वगैरह बांटे तो इंचार्ज नहीं होता कोई, कौन है? माशाल्लाह आपकी उम्र काफी है, आपकी उम्र काफी है और आपकी उम्र काफी है, आपकी उम्र काफी है, तजुर्बा भी काफी है, 80 साल तजुर्बा भी काफी है। आपको ये भी मालूम होगा बहुत तंजीमें चली हैं, लेकिन कोई भी माशरे पर भी कामयाब ना हुई, उसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि हमें कार्यकर्ता जो है इस महंगाई के आलम में घरों की हिफाजत का, अपने बच्चों की खिदमत के कार्यकर्ता नहीं जुट पाते। अब वो जो सियासी माहौल में कार्यकर्ता जुटते हैं तो वो अपने आमदनी के जरिए तलाश करते हैं। समझे, मुझे तो वो फौलाई टिकट दे रहे थे, मैंने हाथ जोड़ ली, मेरे वक्त नहीं है, समझे जी। कहने का MLA का मेरे क्या सभी के मैंने बहुत खिदमत की और अपनी जेब में पैसा खर्च भी किया, तो
नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल भेड़ इकट्ठा करने वाला नहीं, मेरा सवाल ये है कोई भी तंजीम कामयाब नहीं हुई बिरादरी के माशरे पर। वो जो साथी हमारे थे ऑल इंडिया मिल के, उनमें से बहुत से लोग गुजर गए, समझे। अब कुछ बूढ़े हो गए, अब करें क्या, अब नौजवानों को जो है इंशाल्लाह हम नौजवानों को हम अब इसमें लाने की कोशिश करेंगे, फिर आपको तकलीफ देंगे किसी वक्त, समझे। क्या पाइए हमारी रहनुमाई करवाइए, हमारे कोई नहीं, और जो कुछ और बताइए मेरे से, क्या जाते हैं, समझे जी। मेरी तमाम खिदमतें हर वर्ग के लिए, ये भैया कह दफा आ चुके हैं पहले भी, समझे जी। और मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ कि हमसे कोई नेक काम मेरे सबकी भलाई के लिए। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद हाशिम मलिक, मैं ऑल इंडिया तेली समाज ट्रस्ट का खादिम हूँ। आज ये कार्यक्रम हुआ इसमें क्या आपका एजेंडा था? हमारा एजेंडा था कि हम बिरादरी के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं, जैसे कि जहेज की लानत है और और बेटियों के लिए एक सौदा हो रहा है, जो लड़के वाले हैं बाकायदा सौदा कर रहे हैं कि हम इतने रुपए चाहिए, एक कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, उसको खत्म करने के लिए आज हमारी बिरादरी ने पहल की है। जिस तरह से बात किया था पूरी दिल्ली आसपास में, तो अगर मुस्लिम देश की बात होगी तो नाम तेली समाज सबसे ऊपर आता, क्या वजह रहती है कि इसको कम नहीं कर पा रहे आप? ये हमारे यहाँ इल्म की कमी होने की वजह से ये सारा मामला है। इनके लिए भी हमने कोशिशें की हैं कि हम जो है ना तालीमी एक बड़ा इदारा खोलने के लिए जा रहे हैं, तो तालीम की कमी होगी तो इंशाल्लाह फिर ये आगे भी ये सारी कमियां दूर होंगी। हामिद साहब, एक क्वेश्चन आपसे ये है, जिस तरह से आप देखते हैं कि मुख्तलिफ बिरादरी इसी तरह के इस्लामी माशरे से लेकर मीटिंग करती है, लेकिन मैंने देखा है कहीं भी किसी भी प्रदेश में कोई भी इस्लामी माशरे पर मीटिंग कामयाब नहीं हो पाई, कहीं भी कोई तंजीम कामयाब नहीं हो पाई, किसी भी बुराई को रोकने में किसी भी समाज में नहीं कामयाब हो पाई। इसकी क्या वजह है और आप किस तरीके से बुराई माशरे में कैसे रोक पाएंगे? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों में तालीम की कमी होने की वजह से हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तालीम की कमी जो थी वो दूर होती जा रही है, और ये जो कम हमारे अंदर बुराई थी इस पर हम बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। जैसे कि डीजे वगैरह बजाना और मुख्तलिफ नाच गाना रात के 9 बजे 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद, जो कि कानून के सख्त खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, ये काम होते रहते हैं। क्या इस तरह के काम को शासन और प्रशासन के सहयोग से रोकेंगे या सिर्फ वो आपकी भाईचारे? नहीं, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो तेली समाज जो है हमारे यहाँ ये अब से 20-30 साल पहले ये सारे सिस्टम बंद हो चुके थे। ना हमारे यहाँ डीजे बजता है, ना हमारे यहाँ बाजे बजते हैं, हमारे यहाँ ये सारे सिस्टम खत्म है। तो इसलिए हमारी बिरादरी के अंदर पहले से बहुत ज्यादा सुधार है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम जो थोड़ी सी प्रथा चली आ रही है पुरानी, क्योंकि हम लोग यहाँ कन्वर्ट मुसलमान हैं यहाँ के, जो हमारी पुरानी जो रीति रिवाज थी उनको खत्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और बहुत हद तक हमने खत्म कर लिए। आइंदा इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि हम उस पर पूरी तरह से काबू पा लें। बिरादरी को समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें सबसे अहम मामला जो है कि हम अपने बच्चों के अंदर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम होनी चाहिए, और दूसरे ये जो हमारे समाज के अंदर जो पैसे की प्रथा है, पैसे का लेन देन, जहेज का लेन देन, इसको जो हम शरई तौर पे हम मैसेज देना चाहेंगे, वो शरई तौर पे हमें अपने बच्चियों के निकाह करने चाहिए।